अम्मा गढ़ी रानी साहब, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ रानी साहब। कितनी बार कह चुके हम आपसे, हम कुछ नहीं खाना चाहते, कुछ नहीं पीना चाहते। क्यों बार बार तंग करने आ जाती हैं आप हमें? रानी साहब, इसे एक बार देख तो लीजिए। नहीं देखना है हमें, चली जाइए यहाँ से। बस एक बार देख लीजिए रानी साहब। हमने कहा चली जाइए यहाँ से। रानी साहब, ये कबूतर और मैं, हम दोनों आगरा से आए हैं। आगरा से? मतलब शहंशाह अकबर ने भेजा है आपको? हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं रानी धीरबाई कि बहुत जल्द हम वहां आकर आपके बेटे को फिर से मेवाड़ के तख्त पर बिठाकर उसे उदयपुर का राजा बनाएंगे। बराए मेहरबानी हौसला मत छोड़िए और प्रताप और उसके खानदान को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां रहते हुए आप जो भी कर सके करती रहिएगा। इंशाल्लाह प्रताप को हम खुद वहां आकर उदयपुर के शाही तख्त से उतारेंगे। हम जानते थे शहंशाह अकबर कि यहाँ हुए उलटफेर के बाद आप चैन से नहीं बैठेंगे और फिर कुंवर प्रताप की मौत का विशैला सौदा तो हम आपसे कर ही चुके थे। संदेशा आ गया है, उदयपुर आपको जाना है। कुंवर प्रताप, हम तैयार हैं आपके लिए। न हमारे रूप रंग का किसी के पास कोई तोड़ है और ना ही हमारे विष का। प्रताप, तो क्या हुआ? आज हम बंदी हैं, आज नजरबंद हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमारे सम्मान में तनिक भी लापरवाही बरते। जाइए, इन सभी दासियों को तुरंत बदल दीजिए। ये सारी की सारी अनुभवहीन है। राजा रानियों की सेवा का कोई अनुभव नहीं है। ठीक है रानी साहब, जैसे ही काम की पाली समाप्त होगी हम आपके आदेशों को पूरा कर देंगे। हमारे आदेश का पालन इसी समय होगा। याद रहे, हम आपके विरुद्ध शिकायत को राणा प्रताप तक आज भी पहुंचा सकते हैं। यदि हमने ऐसा कर दिया
तो सोच लीजिए आपके और आपके परिवार के साथ क्या होगा। ठीक है रानी साहब, मैं अभी आपकी टैक्सियों को बदलवाता हूँ। चलिए आप लोग मेरे साथ। राजमाता जी, मेवाड़ की राजमाता होने के नाते और इनकी माता होने के नाते आप महाराणा प्रताप की भविष्य में हर प्रकार की समृद्धि के लिए राज तिलक करें। हुकुम, क्षमा चाहता हूँ हुकुम, धीरभाई जी बंदीगृह में नहीं है। क्या? सैनिकों, महल को चारों ओर से घेर लो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब से अपने आप सबके सामने प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी की तजवीज रखी है, जिसे देखो तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है, किसी ने बताने की कोशिश नहीं की कि इसमें क्या क्या मुश्किलात आ सकते हैं, हमें किस किस बात की एहतियात बरतनी चाहिए हमें। इस योजना में एक समस्या है शहंशाह। देखा, बस इसीलिए इतने कम वक्त में मान सिंह इतनी तरक्की कर करके हमारे वजीर खास बन गए। बोलो मान सिंह, क्या मसला है इसमें? मिर्जा, उस अफगानी लड़ाका कबीले ने यदि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप का साथ दे दिया तो इस युद्ध का परिणाम हमारे विरुद्ध भी जा सकता है शहंशाह। इससे पहले तो कभी किसी जंग में इन्होंने प्रताप का साथ नहीं दिया। दिया तो नहीं है शहंशाह, पर दे सकते हैं यदि हाकिम खान ने उनको ऐसा करने के लिए कहा तो। हाकिम खान? वो मशहूर अफगान तोपची, प्रताप का खास दोस्त? जी हाँ शहंशाह। तो फिर जाओ मान सिंह, हाकिम खान को हमारा दोस्त बनाओ, जो भी करना पड़े वो करो। समझ गए शहंशाह। मान गए हाकिम खान, आप जैसा तोपची तो मिल ही नहीं सकता कहीं। और मिर्जा जैसा दोस्त मिलना भी तो नामुमकिन है। अभी तो फकत कहने सुनने के ही दोस्त हैं। मौका ही कहाँ दिया आपने हमें अपनी दोस्ती निभाने का। मौका भी है मिर्जा। अभी अभी हमारा दोस्त प्रताप मेवाड़ के तख्त पर बैठा है, महाराणा हो गया है हमारा दोस्त। हम उसे मुगलों से बचाना चाहते हैं। मुगलों से तो हम वैसे ही बिना बात भिड़ जाएं। फिर आपने तो दोस्ती जैसी पाक वजह हमारे सामने रख दी है। आमिर, फौरन उदयपुर जाओ और महाराणा प्रताप को हमारा पैगाम दो कि मुगलों के खिलाफ बिना किसी शर्त हम उनके साथ हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि हम बंदी बनाए जाने वाले आदेश की अवहेलना करें, परंतु हम अपने कर्तव्यों की पुकार से बंध के आए हैं। हम सब जानते हैं ना कि जीजा ने सांसारिक जीवन को कब से त्याग दिया है। अब इन पे राजमाता के कर्तव्यों का बोझ डालना इन पे अत्याचार करने बराबर है। बस हम कुंवर प्रताप का राज तिलक करने आए हैं। जीजा ने सांसारिक जीवन को कब से त्याग दिया है। अब इन पे राजमाता के कर्तव्यों का बोझ डालना इन पे अत्याचार करने बराबर है। बस हम कुंवर प्रताप का राज तिलक करने आए हैं। नहीं धीरबाई जी, ये अधिकार आप उसी समय खो चुकी हैं
जिस समय आपने प्रताप के सभी हितों से मुंह मोड़ लिया था। भूल गई या? कुछ ही घंटों पहले आपने प्रताप को उनके परिवार सहित देश निकाला दिया था। वैसे आपकी दुष्टता और साहस की तो प्रशंसा होनी चाहिए। समूचे मेवाड़ राज के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के बाद भी अपने राजमाता के अधिकार के लिए राज दरबार में उपस्थित रहने का साहस जो किया है आपने, तो क्या गलत किया जीजा? सारा मेवाड़ जानता है कि हम अपने पुत्र के कर्मों के कारण पहले भी दंडित हो चुके हैं। अब सब कुछ अपने पुत्र जगमाल के माथे थोप कर अनजान बनने का अभिनय मत कीजिए धीरबाई जी। आपके पुत्र जगमाल ने जो कुछ किया है वो आपके पूरे समर्थन के साथ किया है। क्या गलत किया कुंवर जगमाल का समर्थन करके? हम तो केवल राणा जी की अंतिम इच्छा का सम्मान कर रहे थे, और यदि राणा जी की अंतिम इच्छा का सम्मान करने की भूल हमने की है तो सारे दरबार ने भूल की है। राणा प्रताप सिंह ने भूल की है। यदि ऐसा ही था तो राणा प्रताप सिंह ने सारे दरबार के सामने कुंवर जगमाल का विरोध क्यों नहीं किया? क्यों अपने सपरिवार के साथ जंगल चले गए? यदि इनकी अनुपस्थिति में मुगल हमें बंदी बना लेते और सब कुछ हत्या लेते तो हम कहाँ जाते? मानते हैं कि आप सबके साथ साथ हमें भी देर से समझ में आई, परंतु हमारा माथा तो तभी थनका था राणा प्रताप सिंह जब कुंवर जगमाल ने अकबर को इस महल में आमंत्रित किया। समय लग गया हमें उनके पागलपन को समझने में। बस हमारी जीवा लड़खड़ा रही है आपको छोटी माँ कहने में। आप चाहे जितनी भी बातें बना लें, किंतु आज यहां सब जानते हैं कि जो आपने किया वो सबने देखा। हमने बार बार आप पर विश्वास किया। जानती हैं क्यों? क्योंकि मानवता के उस एक शब्द के लिए मां, किंतु आपने तो उस विश्वास को भी तोड़ दिया और फिर भी निर्लज्जता के साथ आज आप यहां हमारे समक्ष खड़ी हैं, अपने आप को भोला और निर्दोष साबित करने के लिए भांति भांति की झूठी बातें बना रही हैं। आज हम इस पद पर हैं, किंतु आपके लिए अपने आप को असहाय पा रहे हैं। हम आपको फिर से नजरबंदी गृह में जाने का आदेश देने के लिए विवश हैं। आपको राजद्रोह के लिए नियम अनुसार राज्य का सबसे कठिन दंड देने के लिए। हम केवल आपके दाजी राज की आज्ञा का पालन कर रहे थे। कम से कम अब तो अपना ये स्वांग बंद कर दे धीरबाई जी। देख नहीं रही आप? अब तो सबके सामने खुल चुका है आपका पोल। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति आपको भीतर तक देख पा रहा है। अपने हर कुकर्म के बाद भी यदि आप यहाँ जीवित खड़ी हैं तो केवल इसलिए कि प्रताप में कूट कूट के भरे हैं मानवता के संस्कार। आपने तो प्रताप से सब कुछ छीन लिया था धीरबाई जी, किंतु जो नहीं छीन पाई थी प्रताप से वो थे प्रताप के मूल्य, प्रताप के संस्कार। वही तो थी प्रताप की सबसे बड़ी पूंजी। आज हम राजमाता जयवंताबाई सभी दरबारियों के सामने धीरबाई जी आपको इतने कठोर नियमों में बांध देंगे कि फिर कभी चाह कर आप प्रताप के मूल्य और भले संस्कारों का लाभ ना उठा पाए, जिसकी एक अरसों से आदत पड़ चुकी है। आज से आपको न केवल नजरबंदी बल्कि उससे भी कठोर शर्तों वाला कारावास दिया जाएगा। इतना कठोर कि सारे समाज के सामने आपको अदृश्य होकर जीना होगा। आज से आपको ना रानी का संबोधन मिलेगा ना राजमाता का। राज्य की छोटी से छोटी दासी भी आपको आपके नाम से पुकारेगी। आज से आपको कोई राजकीय सेवा नहीं दी जाएगी। ना सेवा के लिए कोई दासी, ना रसोइया, ना राजकीय वस्त्राभूषण, ना कोई सवारी। आज के बाद मेवाड़ नरेश से सीधे बात करने का अधिकार भी खो देंगे आप। जब भी आप राजकीय कारावास से कहीं जाएंगे तो आपको विस्तारित रूप से बताना होगा कि आप कहां जा रही है और क्यों जा रहे हैं। और फिर संबंधित सुरक्षा अधिकारी से आपको अनुमति लेनी होगी। आज
से आपको जीवन निर्वाह के लिए साधारण देशद्रोही बंदी को दिया जाता है उतना भर भत्ता मिलेगा। और यदि आप राजकीय मामलों में बातचीत करते पाई गई तो हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे कि प्रताप के संस्कार और उनके मानवीय व्यवहार आपको किसी भी दंड से कोई सुरक्षा नहीं देगी। देखिए ना आपकी मासा क्या क्या कह रही है। एक बार उनसे कह दीजिए कि हमारे प्रति कोई भी अन्यायकारी आदेशों पर आप मोहर नहीं लगाएंगे। आज हम राजमाता के कहे हुए हर एक शब्द पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। ठीक है कुंवर प्रताप, आप इस समय न्याय का अंतिम शब्द है, तो हम आपके किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। परंतु हम आपसे वादा करते हैं कि हम भी ये सिद्ध करके रहेंगे कि आपके परिवार के लिए हमारा प्रेम कितना सच्चा है। और एक बात याद दिला दे आपको, हम मेवाड़ की राजमाता हैं और मेवाड़ नरेश के हित की रक्षा करना हमारे लिए उतना ही बड़ा धर्म है जितना हमारे कान्हा जी की सेवा करना। इस दिए की शपथ लेकर कहती हूँ जयवंता बाई जी, यदि कुछ ही दिनों में हमने अपनी सारी शक्तियां वापस हासिल ना कर ली तो हमारा नाम भी धीर बाई जी नहीं। अब महारानी जी को महाराणा प्रताप के साथ आसन ग्रहण करना है। रुक जाइए अजय, ये क्या कर रही हैं आप जीजा? आप वो करने जा रही है जो आज तक राणा जी ने नहीं किया। क्या मतलब? यही कि आप कुंवर प्रताप से अपनी दोनों रानियों के बीच में भेदभाव करवा रही हैं जीजा। हाँ, जब देखो तो आपने सम्मानजनक स्थान दिलवा दिया और फूल कवर वे यहाँ खड़ी रह के देखेंगे क्या? नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं फूल कवर? आज तक राणा जी ने ऐसा नहीं किया। बाहर वालों के सामने अपनी सभी रानियों को एक समान सम्मान दिया है, अधिकार दिया है। अंतर महल में राजा अपनी किसी भी रानी के साथ क्या समीकरण करे ये एक और बात है, परंतु सबके सामने उन्हें एक समान अधिकार दिया है। इस भूल के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं फूल। आइए। महाराज जी, अब आप शपथ ग्रहण कीजिए। हम राणा प्रताप सिंह ये शपथ लेते हैं कि हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अपने राज्य की रक्षा करेंगे, अपने प्रजाजनों के कल्याण को ही अपना सर्वोपरि मानेंगे और अपने प्रजाजनों को पूरे सम्मान भाव के साथ न्यायपूर्ण शासन देंगे। महाराणा प्रताप की जय! महाराणा प्रताप की
जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे दादी राज के देहांत को कुछ ही दिन हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम रंगों और खुशियों का त्योहार होली मनाएं। हाँ राणा जी, आपको सभी सामंतों और अधिकारियों के साथ होली खेलनी और उनके साथ आपको जंगली सुअरों के आखेट पे भी जाना है। यही परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार होली उत्सव और आखेट के दौरान आपको सभी सामंतों और प्रमुख अधिकारियों में से अपने लिए मंत्री का चुनाव भी करना पड़ेगा। आप भली भांति जानते हैं कि हमें आखेट में कोई रुचि नहीं है। राणा जी, अब आप एक व्यक्ति नहीं, मेवाड़ के राजा हैं। आपको अपनी रुचियों के अनुसार नहीं, राजधर्म से जुड़ी परंपराओं और इस पद से जुड़ी अपेक्षाओं के अनुरूप चलना चाहिए। इन राजकीय परंपराओं के पीछे मंतव्य ये है राणा जी कि देश की प्रजा और देश के बाहर सभी मित्रों और शत्रुओं तक इन गतिविधियों से ये संदेश पहुंचता रहे कि मेवाड़ नरेश निज शोक से उभर चुके हैं, ताकि संसार को लगे कि मेवाड़ अपने एक राणा के निधन के बाद भी सुखी, संपन्न और गौरवपूर्ण है और विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर है। किंतु चुंडावत जी, मात्र सुअर के आखेट या होली खेलने से हम उन्हें संकेत कैसे दे दें? ठीक है, हम समझ गए। निजी दुखों में डूबे रहने की छूट उन्हीं को होती है जिनके सर पे राजमुकुट नहीं होता। राजा को तो सदा दृढ़ और उत्साही दिखना पड़ता है, विशेषकर तब जब उनका निजी मन अपनों के गहरे दुख में डूबा हो। ठीक है चुंडावत जी, यदि यही परंपरा रही है तो ऐसा ही होगा। राज्य की छोटी से छोटी दासी भी आपको आपके नाम से पुकारेगी। आज से आपको कोई राजकीय सेवा नहीं दी जाएगी। आज के बाद मेवाड़ नरेश से सीधे बात करने का अधिकार भी खो देंगे आप। आज से आपको जीवन निर्वाह के लिए साधारण देशद्रोही बंदी को दिया जाता है उतना भर भत्ता मिलेगा। आज हम राजमाता के कहे हुए हर एक शब्द पर अपनी सहमति की मोहर लगाते हैं। खम्मा गड़ी, कोई ताराबाई आई है, मिलना चाहती है आपसे। गुप्त बार से लाना उसे, किसी को कुछ पता ना चल पाए। जो हुक्म रानी साहब। हम यही हैं रानी साहब। जब आपने एक बार ताराबाई को कोई काम सौंप दिया तो आप निश्चिंत होकर अपनी सारी चिंताएं हमें सौंप दीजिए। तुम यहाँ कैसे? हमारे सांप जैसे कोमल और लचीले शरीर को कहीं आने जाने के लिए दरवाजों की आवश्यकता नहीं पड़ती रानी साहब। प्रताप की हत्या के साथ साथ आप पर दोहरा उत्तरदायित्व है ताराबाई। प्रताप की दोनों रानियों के बीच मन मुटाव और अविश्वास का बीज बोना है। लेकिन प्रताप की दोनों रानियों के बीच में मन मुटाव पैदा करके आपको क्या लाभ होगा रानी साहब? पूरे बल के साथ हमारे पुत्र को राजगद्दी से फेंकवा दिया। इतनी आसानी से मृत्यु थोड़ी देंगे कुंवर प्रताप को। बहुत रुलाएंगे उन्हें, उनके अंतर्मन में कलह पैदा करेंगे, इतनी कलह के उनका ध्यान व्यतीत हो जाए। और सच मानिए तो आपको भी सरलता होगी यदि कुंवर प्रताप का मन व्यतीत हो गया तो। समझ गई रानी साहब। छोटी दादी माँ, आपने जो दाजीराज के साथ किया ना, वो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पर जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि बड़ी दादी माँ कहती है
कि इंसान गलतियों का पुतला है और वो गलतियों से ही महान बनता है, और हम भी इसमें विश्वास रखते हैं। छोटी दादी माँ, ये कौन है? ये फूल की विशेष दासी है और मारवाड़ से हमारी खास सखी। लगता है आपको इतनी अच्छी नहीं लगती आपकी छोटी मासा। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे कहने की? हम अपने दोनों माओ से एक समान प्रेम करते हैं। अच्छा, तो आप ही सहायता कीजिए ना अपनी छोटी मासा की उनके पति से अंतरंग भेंट में, क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है आपकी छोटी मासा केवल अभिलाषा ही कर पा रही हैं महाराणा प्रताप से मिलने की, लेकिन मिल नहीं पा रही हैं। तो आप ही बताइए कि क्या किया जाए। ठीक है, पर क्या है आपके पास कोई योजना? हाँ, बिल्कुल है योजना। महाराणा प्रताप, मैं अफगानिस्तान का मिर्जा आपको पूरे अदब के साथ यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम हमेशा एक दोस्त की मानिंद आपका साथ देंगे। अगर अफगान ने मिर्जा का साथ दिया तो फिर जंग हल्दी घाटी कभी नहीं जीत पाएंगे। फौरन मिर्जा पे हमले की तैयारी है। जोड़ा जी, सभी सामंतों, दरबारियों और प्रमुख सेनापतियों को होली उत्सव पे आमंत्रित किया जाए और इन्हीं आमंत्रित गणमान्य अतिथियों में से हम अपने मंत्रिमंडल का चुनाव करेंगे और इस अवसर पर हम एक अनौपचारिक परीक्षा भी ले लेंगे उनकी। दाजीराज, 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 चलिए ना हमारे साथ छोटी माँ के कक्ष में। वहाँ कैसी बात है जिसे देख के तो आप भी विस्मित हो जाएंगे एक बार। अमर सिंह जी, हम एक आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। आप चलिए माते। दाजीराज, यदि हम आपसे एक बात करें तो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? क्या हमने आज तक आपके किसी बात का बुरा माना है जो आज मानेंगे? दाजीराज, जब से आप राणा बने ना, अब तो जैसे हमें भूल ही गए। आप हर समय राजकाज के कार्यों में लगे रहते हैं और आपने तो जैसे हमें। अच्छा ठीक है, आप जीते हम हारे। आइए चलते हैं, अभी आते हैं, आइए। हे भगवान, कितनी सुंदर पायल है ये अजब थे। ये आपने स्वयं बनाई? आपके लिए। पर कितनी जड़ाऊ है ये, कितना समय लगा होगा आपको इसे बनाने में? 5 वर्षों से आप ही के लिए बना रहे हैं और अब हमें लगता है कि उचित समय आ गया कि हम इसे आपको सौंप दें। वैसे भी आप मेवाड़ की महारानी जो बन गई है अब। अजब थे, भूल जाइए कि क्या कहा जाता है हमें, पर सच्ची बात तो ये है कि मेवाड़ की महारानी वही है जो मेवाड़ के महाराज के मन पे राज करे, और वो तो आप ही है। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, चलिए देखते हैं क्या आपके कक्ष में। चलिए। अरे चलिए। अमर सिंह जी, कहाँ ले जा रहे? रुकिए तो। चलिए।
किया ये दुस्साहस? क्षमा कीजिए रानी साहब, हमने किया है ये अपराध। दासी ने मारवाड़ में बरसों आपकी पुरानी दासियों के साथ आपकी सेवा में समय बिताया है। आपके दाता ने हमें यहाँ आपके सभी निजी चित्रामों को आपको मारवाड़ से सौंपने के लिए यहाँ पहुँचाया है। किंतु तुम्हें इन्हें यूं खुलकर नहीं लगाना चाहिए था। कोई देख लेता इन्हें तो क्या सोचता हमारे बारे में? देख लेता तो देख लेता रानी साहब, और इसमें बुराई क्या है? ये तो आपका प्रेम है ना, जो आपके पति के लिए है। ये देखिए, हम तो आपके वो सारे पत्र भी लाए हैं जो आपने तब कुंवर प्रताप को लिखे थे, लेकिन आपने आज तक उन्हें भेजे नहीं। फूल, ये सब क्या है? रुकिए। अरे फूल तो पायल यहीं पर भूल गई। फूल, क्या है ये सब? फूल, आप हमसे इतना घनिष्ठ प्रेम करती हैं। हमने तो आपको बरसों पहले बोला था कुंवर प्रताप, किंतु तब हम बच्चे थे। जैसे जैसे बड़े होते गए आपके लिए प्रेम बढ़ता गया हमारे मन में, और साथ भी तो नहीं छोड़ा इसने हमारा। क्या करते हो? इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमें और अजब को हम आप दोनों के बीच में रंग में भंग डालने वाली भूमिका के साथ नहीं आ सकते थे, इसीलिए जानबूझकर हम आप दोनों से दूर चले गए और नियति के खेल को देखिए, जहां से भागे थे वही लाकर खड़ा कर दिया। क्षमा कीजिएगा हमें फूल, आपको जितना मिला है आपको उससे अधिक मिलना चाहिए था, किंतु फूल, अजब हमारा पहला प्रेम था, है और रहेगा। ये बात तो हम सदा से जानते थे कुंवर प्रताप, किंतु ये जो मन है इसको कैसे समझाया? ये ना तब कुछ समझ पाता था ना आज कुछ समझ पाता। ऐसा पागल है कि क्या कहे आपको। सदा अधूरा अधूरा अनुभव करते हैं हम आपके प्रेम के बिना कुंवर प्रताप, ये जानते हुए भी कि ये हमें कभी नहीं मिलेगा। अजीब से भंवर में फंस गए हम कुंवर प्रताप। मित्र के रूप में कभी कर सके तो करे हमारी सहायता, समझाए हमारे इस मन को हौले से। मित्र तो है ना आप हमारे। संभालिए अपने आप को फूल, संभालिए अपने आप को। हम इसके लिए भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेंगे, वचन देते हैं हम आपको। भूल जाइए कि क्या कहा जाता है हमें, पर सच्ची बात तो ये है कि मेवाड़ की महारानी वही है जो मेवाड़ के महाराज के मन पे राज कर, और वो तो आप ही हैं। अजब थे, हमारे विचार से आपको कुंवर प्रताप और फूल कंवर को निजी क्षण और निजी स्वतंत्रता देनी चाहिए। हम जानते हैं कि
वैवाहिक जीवन में किसी और के लिए अपना स्थान छोड़ना बहुत पीड़ादायक होता है, और आपके लिए तो और भी पीड़ादायक होगा, क्योंकि आज तक अपने वैवाहिक जीवन में आप अकेली थी और अब सूत करके फूल कवर के लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। जिस गति से फूल कवर आगे बढ़ रही है, आपको अपने आप को बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा। हमें लगता है कि जिस तरह रानी माँ ने आपसे राजनीतिक विषयों पर बात करने से रोका था, ठीक उसी तरह आपको दूसरों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से भी रोक लेना चाहिए था। क्षमा कीजिए, हमने आपको बहुत दुख दिया है। जी चाहता है बस कि हम कुछ कर पाते। नहीं कुंवर प्रताप, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो इतना मिल गया जितना हम अपने सपने में भी नहीं मांग पाए थे आपसे। हमने तो इन तस्वीरों के साथ अपना जीवन जीने के लिए अपने आप को मना लिया था, और देखिए आज आपके साथ आपके पास जीवन जीने का अवसर मिल रहा है हमें, सच्चे प्रेम के लिए। ये कोई कम बड़ा पुरस्कार नहीं है। ये तस्वीरें, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें हम हटवा देंगे। और जब इन्हें देख लिया तो हमें कल के उत्सव की तैयारियां करनी है, चलते हैं। क्षमा कीजिए, आपको जितना मिला है आपको उससे अधिक मिलना चाहिए था। संभालिए अपने आप को, हम इसके लिए भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेंगे। जगती थी यहाँ पर। शहंशाह, अब हम अफगान इलाके में हैं और बहुत जल्द हमारी फौज मिर्जा पर हमला कर उसे आपके हुजूर में घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है किसी को झुकाने की। फौज अभी आगरा से चलते चलते आई है, थक के चूर होगी। और चूंकि मिर्जा को हराना हमारे हल्दी घाटी वाले मंसूबे का अहम मौका है, इसलिए हम कोई मौका नहीं लेना चाहते। कल आराम से तरोताजा दम होके हमला करेंगे हम पे। और हाँ, हमला फिर कल जो हो वो जानलेवा होना चाहिए। जी जहांपनाह। और शहंशाह, मेवाड़ की रानी धीर भाई जी का पैगाम आया है आपके लिए, कहें तो पढ़कर सुनाएं। आपने हमारे प्रति जो स्नेह अपने संदेश में दिखाया, जो मान और जो आश्वासन हमें दिया, हम उसके लिए मन से आपके आभारी हैं। जब हम जीवन के हर आस खो चुके थे, आपके संदेश ने हमारे लिए संजीवनी का काम किया। मेवाड़ और हमारे लिए आपकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकर हम एक नए उत्साह का अनुभव कर रहे हैं शहंशाह। हमने एक हत्यारन विषकन्या को लगाया है प्रताप के विरुद्ध। यदि वो सफल हो गई फिर तो बहुत ही सरल हो जाएगा आपका काम। ये राजपूत कौम भी कमाल है। हर वक्त हैरान करती रहती है। यहाँ तो जिंदगी की परवाह किए बिना जंग में मौत को पछाड़ के हैरान
या फिर आपस में ही एक दूसरे की खामोशी के साथ जड़ें काटने में मुब्तला रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी मिले आपको दीन भाई। अरे फूल आप स्वयं क्यों ले आई इन्हें? किसी दासी से कह देती। मेवाड़ के राणा जी की तिलक की थाली हम साथ में सजाया करते थे ना अजब दे, याद नहीं है आपको? हाँ, पर वो तो बचपन की बातें थी। आज भी कुछ नहीं बदला है अजब दे। नहीं ना? नहीं। ये बात हमारी आंखों में देख के कहिए। फूल, हमें बहुत काम है, सामंत अभी आते ही होंगे। अजब दे, वो प्रस्ताव अमर सिंह जी का था, कुंवर प्रताप को हमारे कक्ष में बुलाकर चौंकाने का। कुंवर प्रताप के आने से पहले ही हमें वो सब कुछ हटा देना चाहिए था, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। कुंवर प्रताप आपके पति है और उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि आपके मन में उनके लिए क्या है। हमारे मन में उनके लिए क्या है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है अजब दे, क्योंकि हम जानते हैं उनके मन में आप हैं, केवल आप। विश्वास कीजिए हमारा। फूल, हमें बहुत काम है, ये बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले तो आप जाइए और राणा जी का जाकर तिलक कराइए। लीजिए। क्यों? आप भी तो महारानी है ना? फूल, हम ये सब बहुत कर चुके हैं, अब आपकी बारी। पर अजब थी, सामंतों के लिए शरबत तैयार हो गया? हुकुम, बस तैयार है, अभी चस्कों में डाल देते। अतिथियों के साथ साथ राणा जी भी पिएंगे इसे, इसलिए पहले आप चखिए इसे। ठीक है हुकुम। कैसे पहना दे आपको? अजब दे कहाँ है? हमें पगड़ी सदैव वही पहनाती है। खंबा गढ़ी हुकुम, अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो चुका है। ये अजब दे को वो क्या है? आप होली पर्व के लिए प्रताप के साथ गई नहीं? यहाँ हमारी सहायता करने की क्या आवश्यकता है? रानी माँ, होली पर्व पर जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार फूल का भी है। इसीलिए इस बार हमने हमारे स्थान पर होली के लिए फूल को भेज दिया। किंतु क्या प्रताप मान लेंगे आपकी यह व्यवस्था? क्यों नहीं मानेंगे? पति है वे फूल के, उन्होंने फूल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया है। किंतु क्या आपने किया है? क्या आपने फूल को प्रताप की पत्नी के रूप में स्वीकार किया है? अच्छा, बड़ी महारानी हैं आप, और इस नाते आपकी कई जिम्मेदारियां हैं, और इसमें से सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि आप छोटी रानी को उसके अपेक्षित अधिकार दिलवा दें, और वो भी केवल औपचारिकता या मुंह से नहीं,
मन से। हम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हैं रानी माँ। हमें विश्वास है। महाराणा प्रताप जी, महादेव से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में ऐसे इतने पर्व आए जिन्हें गिना ना जा सके। होली पर्व की परंपरा यही है कि राणा जी सभी सामंतों और दरबारियों के साथ होली खेलेंगे। इससे पहले मेवाड़ की महारानी मेवाड़ के महाराणा को तिलक स्वरूप रंग लगाएंगे। वो अजब देने भेजा है हमें। अजब दिन है, मात्र हमें देखने के लिए तो नहीं भेजा होगा आपको। तिलक नहीं करेंगी आप? महाराणा प्रताप की, 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 महाराणा प्रताप की। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप होली खेलना आरंभ करें, हम शीघ्र ही सम्मिलित होंगे। पूरा भर दीजिएगा। अजब दे, आजकल आप अपने महारानी वाले कर्तव्यों को भूल रही हैं। कैसे कर्तव्य? हमें पगड़ी पहनाने नहीं आई आप, और जबकि राणा बनने के बाद ये हमारी पहली होली है। महारानी हमें तिलक लगाने भी नहीं आई। उत्तम, अति उत्तम। वो हम व्यस्त हो गए थे। और वैसे भी फूल थी ना। फूल? हम दोनों के बीच जो होता आ रहा है, कृपया उसे बदलने का प्रयास न करें आप। बदलाव ही सच्चाई है, बुद्धिमानी उसी में है। संबंधों के मामले में हम बुद्धिमान नहीं होना चाहते। प्रेम के विषय में हम सदैव पागल रहे हैं, थे और आगे भी रहेंगे। इस जीवन में और अगले हर जीवन में इस बात को भली भांति समझ जाइए कि आप ही हमारा पहला प्रेम थी, हैं और रहेंगी।
कीजिए हमारा तिलक। आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग में भंग डालने का समय आ गया है राणा प्रताप। कभी कभी हमारे पर्वों का उद्देश्य यही होता है कि हमारे गिरे हुए मनोबल को उठाए। ताजीराज के देहांत से पूरे राज परिवार और यहाँ तक कि पूरे राज्य में जो उदासी और दुख का वातावरण छाया था, उसे उभरने की आवश्यकता थी जीवन में। ये बात तो है अजब दिन। आज इतने दिनों के बाद कुंवर प्रताप के चेहरे पे मुस्कान दिखी। जी चाहता है इन पलों को, इन क्षणों को हम ऐसे ही था। राणा जी, अब आप सब अतिथियों के साथ ठंडाई पिएंगे। महाराणा प्रताप जी, अगर आपकी अनुमति हो तो ठंडाई पीने से पहले यहाँ आए अतिथियों का परिचय करवा दो। अवश्य, क्यों नहीं। माँ, वो देखिए अजब दे, अमर सिंह भी आ गए अपने प्रिय पालतू बिल्ली के साथ। कान्हा जी, कान्हा जी, कहाँ हैं आप? हम जानते हैं आप यहीं कहीं हैं,
आपकी जिस सुंदर छवि को देखने के लिए हमने जीवन भर आपको इतने मन और श्रद्धा से पूजा है, उसी छवि को देखा है हमने अभी यहाँ। कान्हा जी, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, क्या बात है? हमारे जाने का समय आ गया है। जाने का समय? कहाँ? जहाँ से तादाद में बन चुका है अब हमारा काशी। काशी? अरे 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 अमर सिंह जी, वो देखिए आपके दाजी राज के वस्त्रों पे कितना कम रंग लगा हुआ है। सब तो उनके वस्त्रों पे रंग डालने से डरते हैं, किंतु क्या आपको भी डर लगता है उनके वस्त्रों पे रंग डालने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जाइए लगाइए रंग। अमर सिंह जी, बुरा ना मानिए क्योंकि होली है। महाराणा प्रताप जी, जो ठंडाई आपके लिए मंगवाई गई थी उसे बिल्ली ने पिया और वो मर गई। इसका अर्थ आपकी ठंडाई में विष था। वो सब यही समाप्त किया जाता है। कोई अवांछित तत्व हमारे बीच घुस आया है, किंतु अभी हमें उसे ढूंढ के पकड़ना होगा। आप सभी अतिथियों से हम क्षमा चाहते हैं, किंतु कल हम अखेट के लिए मिलेंगे। नहीं रानी माँ, हम नहीं जाने देंगे आपको। हम सबको आपकी आवश्यकता है यहाँ पर, मत चाहिए ना। समय आ गया है जब थे, अब सब कुछ आप संभालिएगा। और प्रताप, उन्हें आपकी कितनी आवश्यकता है, वो आपको नहीं जाने देंगे। प्रताप को तो सदैव हमारी आवश्यकता रहेगी। ऐसे ही नहीं, माँ और संतान के प्रेम पर इतनी बातें होती हैं। ये संबंध ही ऐसा है, कोई किसी से बिछड़ना नहीं चाहता। कुछ कुछ भक्त और भगवान के संबंध जैसा। किंतु हमें विश्वास है
आप उनके साथ हैं तो सौभाग्य और सुरक्षा दोनों उनके साथ हैं। सुनिए, क्या बात है? ये भगदड़ कैसी? अभी अभी छल से राणा प्रताप पे हत्या का प्रयास हुआ है। इतना जहर हमारे राजमहल में आया कैसे? और किसने कुंवर प्रताप को जहर देने की कोशिश की? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, कोई जवाब देगा मुझे? जब क्यों हमारे महल में कोई जासूस है और तुम लोग क्या सोते रहते हो? हुकुम, ये मरा हुआ नाग मिला पाकशाला के बाहर। इतना विषैला नाग वो भी हमारे राजमहल में? ये पाकशाला तक आया कैसे? नहीं ताराबाई, हमारा आपके ऊपर से विश्वास नहीं उठा। कुंवर प्रताप को मारने का पहला प्रयास था और मानना पड़ेगा कि आप सफलता के बिल्कुल निकट थे, परंतु समय हमारी पूंजी है ताराबाई। कुंवर प्रताप की सुरक्षा व्यवस्था इतनी निपुण है कि अपराधी को पाताल से भी खोद कर निकाल दिया जाएगा, इसके पहले कि प्रताप आप तक पहुंचे। आपको कुंवर प्रताप तक पहुंचना। चिंता मत कीजिए रानी साहब, कल सुबह जब प्रताप अपने सामंतों के साथ आखेट पर जाएंगे तो हम भी उनका आखेट कर देंगे। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।